हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओके टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा साइन थीटा एंड cos फाई साइन फाई। दो पॉइंट हैं, ठीक है। एक पॉइंट है cos थीटा साइन थीटा और दूसरा पॉइंट है cos फाई साइन फाई। ये दो पॉइंट हैं, इनको आप ज्वाइन कराएं, ठीक है, तो बन जाएगी लाइन। इनको ज्वाइन कराने पे लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो उस लाइन सेगमेंट का आपको इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि दो पॉइंट प्लेन पे कहीं पर हैं और उनको ज्वाइन कराओ। उनको ज्वाइन कराने से लाइन सेगमेंट बनेगी। तो कुछ समय के लिए हम इसको बोल देते हैं, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसका नाम P है और इसका नाम Q है। P Q कोई दो पॉइंट हैं आपके प्लेन में, इनको ज्वाइन करा देंगे तो बन जाएगी एक लाइन PQ, ठीक है। और फिर आप ओरिजिन से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करें इस लाइन पर। इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आप पहले ज्वाइन कराओ। ये PQ सेगमेंट बन गई, इसको आप आगे बढ़ा देंगे तो ये लाइन हो गई, ठीक। दो पॉइंट हैं बेटा जी, आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे? पहले आप स्लोप पता कर लो और स्लोप के बाद पॉइंट और स्लोप मेथड से इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग पहले इसको करते हैं। स्लोप लिखते हैं पहले, ठीक है। स्लोप ऑफ PQ, ठीक, PQ। तो ये हमारा x1 का काम करेगा, ये हमारा y1 का काम करेगा, ये आपका x2 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। फार्मूला आपको याद है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। दो पॉइंट पता है तो स्लोप आप ऐसे ही निकालते हो। तो y2 आपका साइन फाई है तो लिखेंगे साइन फाई, माइनस y1 साइन थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा, डिवाइडेड बाई x2 कॉस फाई है तो लिखेंगे कॉस फाई, x1 आपका कॉस थीटा है तो लिखेंगे कॉस थीटा। ये आपका स्लोप आ गया, ठीक है। तो अब आप किसी एक पॉइंट को ले लो। चलो हम लोग इसी पॉइंट P को ले लेते हैं और यहीं से इक्वेशन लिखेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन PQ इज, ठीक है। फार्मूला क्या है? y माइनस y1। y माइनस y1 का काम कौन करेगा? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप अभी आपने यह निकाला है, साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस फाई और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर y माइनस y1 हो गया इंटू स्लोप x माइनस x1। x1 आपका कॉस थीटा, देखो यहाँ पर कॉस थीटा। ये तो आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा, ठीक, लाइन का इक्वेशन। हम लोग इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे।
तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं। एक्स वाले क्वांटिटी को एक साइड में करें और कांस्टेंट वाई वाले क्वांटिटी को भी एक साइड में करें, कांस्टेंट टर्म को भी एक साइड में करें और सभी टर्म को लेफ्ट में रखा। दैट इज थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका इस डिनोमिनेटर cos फाई माइनस cos थीटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इस देखो मैं बताता हूँ, ये डिनोमिनेटर है, इसका मल्टीप्लाई तुम कराओ इसके साथ, ठीक है। और ये जो न्यूमरेटर है इसका मल्टीप्लाई कराओ ब्रैकेट के अंदर। तो देखा जाए तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये भी ब्रैकेट में लिख लेंगे तो अच्छी बात है, जैसे यहाँ ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। चलो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका 4 टर्म आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी 4 टर्म आएगा, क्योंकि 2 टर्म इसके पास है 2 टर्म इसके पास है, मल्टीप्लाई होकर 4 टर्म आएंगे, ठीक है। हम उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, चलो करते हैं। ये देखो बेटा जी, ये जो न्यूमरेटर है जब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही ये चीज़ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी y के साथ, चलो इसको y के साथ कराते हैं। तो ये लिखो cos फाई हो गया माइनस cos थीटा, ठीक है। इसको y के साथ कराएंगे ये y, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर आपका ये साइन फाई है, ये माइनस साइन थीटा है और इसको जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये cos फाई होगा, ठीक है। cos फाई जिसे मैंने लिखा है, लेकिन हम एक ही साइड में एक ही साइड में यानी इसको जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर से इसको इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, कहने का मतलब ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये प्लस, ओके। अब देखो, अब आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके साथ कराएंगे माइनस कास थीटा का साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे साइन थीटा के साथ, माइनस साइन थीटा के साथ। ऐसा कराने से कुछ टर्म लेफ़्ट से और राइट से कैंसिल हो जाएंगे, जो टर्म बचेंगे सबको हम एक साइड में ला रहे हैं, राइट हैंड साइड में ला रहे हैं। जैसे इसको देखो इधर राइट में लाया, वैसे सबको राइट में लाएंगे और फिर जो आपका बचेगा वो आएगा बनेगा प्लस साइन थीटा माइनस फाई बनेगा, ठीक है। ये एक साइड में आ गया और दूसरे साइड में आपका जीरो हो जाएगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो राइट जिसको बोल रहे हैं उसको लेफ़्ट बोल देते हैं और जो जीरो में है उसको दूसरा साइड बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे या तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, सबको अगर राइट में ले जाएंगे तो जीरो किधर आ जाएगा, जीरो आपका लेफ़्ट में आ जाएगा, है ना। अब इस जीरो को हम राइट में भी, मतलब इसको लेफ़्ट में लिख सकते हैं, जीरो को राइट में लिख सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट से मैंने ऐसे लिखा था, ओके। यह एक जनरल इक्वेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको ये चीज़ कैसे बना है, तो जब आप करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कास फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ये बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा माइनस फाई, इसको ये बोलते हैं। तो ये इसके इक्वल होती है, आप याद कर लो।
ठीक, ये आपका जो लाइन का इक्वेशन है यह जनरल फॉर्म में है, क्योंकि तुमने पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में लिखा और उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। इस बात को लिखेंगे विच इज जनरल, ठीक है, फॉर्म। आपका जनरल फॉर्म का इक्वेशन क्या है? ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ए का काम ये कर रहा है, ठीक है, बी का काम ये करेगा और कांस्टेंट का काम ये करेगा। ए बी सी हमारे ए बी हमारे एक्स के कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट हैं, सी का कांस्टेंट है। ठीक, अब इस जो ये पी क्यू का लाइन है ये जनरल फॉर्म में आ चुका है। क्वेश्चन को अब हम फिर से पढ़ेंगे। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं ओरिजिन से, तो यानी ओरिजिन के लिए हम लोग यहाँ छोटा सा ऐसे बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दोनों का जहाँ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ से इस लाइन पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। ओरिजिन से आपको पी क्यू पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो चलो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो डी का फार्मूला क्या है? डी का आपका फार्मूला आएगा, देखो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन ओके टू लाइन 1, इसको लाइन 1 बोल देते हैं हम लोग। ठीक, इज, देखो ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। तो हम लोग ये जो हमारा यक्स है ये इसको रिप्लेस करा देंगे 0 से, y को रिप्लेस करा देंगे y कोऑर्डिनेट 0 से, x को x कोऑर्डिनेट 0 से, y को y कोऑर्डिनेट 0 से। जैसे यहाँ यह 0 आएगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जैसे ही y यहाँ 0 आएगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। केवल आपका ये बचेगा साइन थीटा माइनस फाइव, इसको मॉड के अंदर रखेंगे क्योंकि मॉड के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो मॉड साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई रूट में क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है? साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो ये प्लस है तो इसको लिखते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। थोड़ा आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है।
कैसे करेंगे ज़रा सुनो। इसको अगर आप खोलते हो तो साइन स्क्वायर फाई और प्लस कास स्क्वायर फाई, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। ठीक है, अच्छा चलो दिखाते हैं। देखो आप इसको जब आप खोलोगे, इसको खोलोगे a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाई साइन थीटा। ठीक, जब आप इसको खोलोगे तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों को, आप दोनों के बीच में क्या है? प्लस है। जब इनको प्लस करोगे तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 1। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 1। तो 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ये 2 करके है, ये भी 2 करके है, ये लेकिन अलग अलग है। ये साइन में है, ये कास में है, कोई बात नहीं है। क्या करते हैं कि -2 कॉमन कर लेते हैं इसमें से। तो -2 कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा कास थीटा कास फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ऐसे बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं कॉस फाई माइनस थीटा या थीटा माइनस फाई, जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस में। तो ये चीज़ आपकी ये बन गई। इसके साथ 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, -2। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा, देखो इसको नीचे करते हैं, ये बन गई। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए को अगर इससे पूरे को अगर हम ए बोलें, ये आर्गूमेंट को ए बोलें, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2। तो ए किसको बोला है मैंने? थीटा माइनस फाई को। तो यहाँ लिख दो थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई अपान 2। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट है। तो 1 2 यहाँ भी है, इसको भी लिख लो। ये तो इसको लिखा गया है, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर। अब फिर से इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई अपान 2 का। ठीक, ऐसे लिख दिया। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, इसको मिला कर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस फाई अपान 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? ये रूट के अंदर है। ये क्वांटिटी किसके अंदर है? रूट के। हम डिनोमिनेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। कहने का मतलब अगर इस पर रूट लगा दिया जाएगा तो ये आपका डिनोमिनेटर का काम करेगा, यहाँ पर है ना। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 साइन थीटा माइनस फाई अपान 2, ये बचेगा। यानी कि इसका अब ये डिनोमिनेटर हो गया। ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा इक्वल टू, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन
थीटा माइनस फाइव अपान टू, ये आंसर बनेगा। अब इस बात को हम डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। देखो यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू मॉड साइन थीटा माइनस फाइव अपान कितना आया था इसकी वैल्यू, 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपान टू, 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपान टू। जब भी रूट लिया जाता है ना तो मॉड लगाना ज़रूरी होता है। तो 2 के साथ आप लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन इसके साथ लगाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए यहाँ भी मॉड लगाया जाएगा। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, रफ वर्क है। तो ये आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ अब। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन तगड़ा था, ठीक है, इसलिए रफ वर्क आपका पूरा एक पेज का हो गया। और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, 5 में P और Q को ज्वाइन किया। ये आपकी एक लाइन सेगमेंट बनी पी क्यू, फिर उसको आपने वो दोनों साइड में आगे बढ़ा दिया, आगे भी पीछे भी, तो ये लाइन बन गई। और इसका आपने इक्वेशन बताया, कैसे बताया, स्लोप फाइंड किया, फिर पॉइंट और स्लोप से एक इक्वेशन लिख दिया। इस इक्वेशन को तुमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। जनरल फॉर्म के बाद इस पर आपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ये आपने फाइंड किया, ये बन गया। अब इसका आंसर ये आया, ठीक। बस बात इतनी ही थी, बट कैलकुलेशन तगड़ा था, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन बताएं। वो आपकी लाइन कैसी है उसको सुनो। आपकी लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इस बात पर ध्यान देना। साथ में उन्होंने कहा है कि आपकी जो लाइन है कहाँ से पास कर रही है, इसको सुनो। एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, दो लाइन के इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो कोई बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। ये मेरे पास एक लाइन है, लाइन का एक ये लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो हम सॉल्व भी करेंगे प्लस इसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम लिख के दिखाएं, आप सीधे इसका बताओ इसका स्लोप कितना होगा और इसका वाई इंटरसेप्ट बताओ, ये दोनों बताओ। यहाँ पर भी आप इसका स्लोप बताओ और इसका वाई इंटरसेप्ट बताओ, ये दोनों बताओ और फिर लाइन हम तुरंत ड्रा कर देंगे। सुनो, अब आप बताओ। देखो फार्मूले के अनुसार माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ 1 है अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई -7, आंसर कितना आ गया 1/7। अब वाई इंटरसेप्ट बात करते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना आ गया 5/7। ठीक वैसे ही इसका देखो, इसका स्लोप कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई, और वाई इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए, ठीक है। तो हमको इससे मतलब है 1/7 5/7 से, ठीक है। यहाँ -3 से मतलब, यहाँ 0 से मतलब है। 5/7 का मतलब 1 से कम। देखो
ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। 5.7 का मतलब है कि 1 से कम डिस्टेंस होगा। तो अगर 1 यहाँ है तो 5.7 यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ पर स्लोप 1/7 पॉजिटिव है, तो इसका 90 से कम एंगल बनाते हुए लाइन जाएगी। तो ऐसे आप बना दीजिए, ठीक है। अभी दूसरी लाइन, ये लाइन हो गई आपकी, इसका नाम दे देते हैं L1। तो ये लाइन L1 हो गई। इसको बोलते हैं L2, ठीक है। तो अब इसका स्लोप क्या है, -3 है। कहाँ जा रही है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, 0, यानी यहाँ से जाएगी ओरिजिन से। अब निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगी। तो 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगी तो ऐसे जाएगी। ठीक है, सही से नहीं बन पाया, फिर से बनाते हैं। ठीक, ये लाइन है, ये एंगल 90 से ज़्यादा है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ये एंगल 90 से कम है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किए हैं, वो पॉइंट आपका ये है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो कैसे, सॉल्व करके। और यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करना है वाई एक्सिस के, यानी कि ऐसी लाइन ड्रा करनी है। तो कहने का मतलब तुमको केवल x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। यानी y की वैल्यू तुमको 0 चाहिए, ठीक है। ऐसे केस में कोफिशिएंट नहीं डिफाइंड होगा, तो y की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, केवल x की वैल्यू चाहिए। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे केवल x के लिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो। ये जो ये यहाँ से 3x = क्या ले सकते हैं, -y, ठीक। और यानी कि y = -3x ले सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ ला कर रख दो, तो ये हो जाएगा x -7 y के पोजीशन पर -3x + 5 = 0। ये बन जाएगा 7×21, तो 21x, एक x और है यहाँ लिख दो, + 5 = 0। ये 22x + 5 = 0। 22x = -5, x = -5/22, ठीक। तो ये जो x आया, ये आया -5/22। बेटा जी, इस वर्टिकल लाइन पर, यानी जो रेड लाइन है, इस पर चाहे जो पॉइंट लोगे उसका x कोऑर्डिनेट यही रहेगा, x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, ठीक है। और यह लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसीलिए आपके इक्वेशन की लाइन यही रेड लाइन होगी, जिसका इक्वेशन क्या है, x = -5/2। यह आपका इक्वेशन है, इज ए इक्वेशन। यह पैरेलल है किसके, टू y एक्सिस।